नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि अरबी रस्मुल खत जिस सूट पर लिखा हो क्या वो सूट पहन सकते हैं? शरी एतबार से वो सूट पहनना जायज है। जिस पर कोई हदीस ना हो, कोई कुरान की आयत ना हो, ताकि उसकी बेअदबी ना हो। लेकिन एक और हदीस आपने फरमाया इत्तकू मवाज़ियत तोहमत की जगह से बचो, क्योंकि अवामुन नास अरबी नहीं पहचानती कि ये कुरान की आयत है या हदीस मुबारका है, इसलिए बचना है। शरन अगरचे जायज है ऐसा लिबास पहनना, लेकिन बचना इसलिए है कि अवाम गलत फहमी की वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले जज्बात में और फिर बाद में पछताना पड़े। इसलिए हर उस काम से बचना चाहिए जिसकी वजह से लोगों के अंदर गलत फहमियां पैदा हो। आपने फरमाया उन कामों से बचो जिससे गलत फहमियां पैदा हो। इसकी मिसाल और हदीस पाक में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मेरा दिल चाहता है मैं बैतुल्लाह को उसी अंदाज में तामीर करूं जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, लेकिन मैं करता इसलिए नहीं हूं कि लोगों में गलत फहमियां पैदा होगी कि लोग इन्होंने बैतुल्लाह को शहीद कर दिया, तो इस वजह से मैं बैतुल्लाह को इसी हालत पे छोड़ता हूं जिस हालत पर कुरैश वालों ने तामीर किया हुआ है। तो मालूम हुआ कि ऐसे कामों से बचे जिससे गलत फहमियां पैदा हो। अगर अरबी इबारत लिखी है, अगरचे वो कुरान की आयत ना भी हो, हदीस मुबारका ना भी हो, लेकिन एहतियात इसी में है कि बचा जाए ताकि अवाम के अंदर खिलजान पैदा ना हो, अवाम में गलत फहमी पैदा ना हो और किसी हादसे का सबब ना बने। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए।